श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 37 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य वाइज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद स्वप्राणान्यः परप्राणैः प्रपुष्णात्यग्रुणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाध्यात्यदः पुमान्। स्वप्राणान अपना जीवन, यह जो परप्राण ही दूसरों के जीवन के मूल्य पर प्रपोषणाति ठीक से पलता है, अग्रणः निर्लज्ज, खलः दुष्ट, तत्वदः उसको मारना, तस्य उसका, ही निश्चय ही, श्रेयः श्रेयस्कर, यत् जिस, दोषात् दोष से, याति जाता है, अधः नीच की ओर, पुमान मनुष्य। अनुवाद, ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का नतीजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए वह यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है और स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्गलोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों से के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशु वध को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाला पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। यह पशु के हित में यूँ है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। ब्रैकेट में लिखा है, सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे कसाई घर ऐसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाला मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। ब्रैकेट ओवर। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी,
अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। तो आज पूरा कलयुग मांसाहारी लोग से भरा हुआ है। ब्राह्मण लोग भी मांस खाते हैं, देखा जाता है। जैन लोग, सब लोग अभी मांस खाते हैं। पहले, बहुत साल पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हम अगर स्कूल में किसी बच्चे को बोले हम मांस खाते तो हम शर्म लगती थी, शर्म होता था। हाँ, इतना घृणित है ये कार्य। लेकिन आज निर्दोष पशु की हत्या करके मांस खाते हैं और बड़ा बड़ा बैनर्स लगाते हैं मांस के लिए, सबको उत्साहित कर प्रेरित करने के लिए, और मांस खाओ और मांस खाओ। लेकिन जो लोग मांस खाते हैं वो बहुत बड़ा पाप करते हैं, और इस पाप की सज़ा उनको ये जन्म में तो मिलेगी, लेकिन बहुत सारे अगले जन्म में बहुत सज़ा मिलेगी। मनु संहिता में प्रभुपाद कहते हैं, मनु ने नियम बनाया है, ये मांस कोई भी हालत में मनुष्यों का खुराक नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, इस जन्म मृत्यु से छूटने के लिए नहीं कि मनुष्य जीवन मिला है खूब मौज करो, इंद्रिय तृप्ति करो और बाद में करोड़ों साल के लिए नरक में जाओ। इसके लिए नहीं मिला है मनुष्य जीवन। लोग प्रश्न का पूछ सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट लोगों को इंद्रिय तृप्ति करनी तो बहुत आर्ग्यूमेंट में है। पहला आर्ग्यूमेंट तो उनका यही होगा, किसने देखा है, मरने के बाद क्या होगा। सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण आर्ग्यूमेंट है, किसने देखा है। ये ऐसी बात है कि कोई आदमी कत्ल करता है और वो सोचते किसने देखा है, मुझे गवर्नमेंट क्या सजा करेगी, लेकिन सजा मिलेगी। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ, जिस प्रकार जो व्यक्ति आदेश देता है कत्ल करने का, जो उसमें मदद करता है कत्ल करने में, जो साक्षी बन मतलब कोई भी प्रकार से मदद करता है, वो सबको फांसी की सजा होती है, मृत्यु दंड की सजा होती है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, जो पशु को पालता है उसको आदेश देता मारने का, जो पशु को मारता है वो मारे हुए पशु को बेचता है, जो खरीदता है, जो कुकिंग करता है और जो खाता है, 7 लोग पशु मांस की हत्या से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ी पशु को मारते हैं, ये तो हमको मिला, ये तो फूड पैकेट, अभी तो सब जगह सब चीज़ में मांसाहार होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने नक्की किया लाल निशानी है वो सब मांसाहारी है। लेकिन इतना कहने से वो बच नहीं जाएगा, जो भी ये खाएगा मांस वो प्राणी हत्या का पाप उसको लगेगा। कितना भयंकर है ये। कोई एक व्यक्ति मर जाता है, हमारा कोई संबंधी मर जाता है, उसका हत्या होती है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं, और हम कोर्ट में लड़ते हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए। तो हत्या करने में जितने भी लोग सम्मिलित हैं वो पूरी गिरोह, प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं पूरे गिरोह है, पूरी टीम मंडली, पूरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम लोग चाहते हैं अगर हमारा कोई स्वजन का ऐसा मृत्यु होता है, हत्या होती है, तो हम नहीं, उसको लड़ना है, हमको लड़ना है, उसको सजा दिलवानी है। तो आप सोचिए, जब व्यक्ति पशु मांस खाता है तो पशु वाला की आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, वो मुक्त है, लेकिन प्रकृति छोड़ेगी नहीं इसको। इसीलिए पहले के समय में प्राण के सामने प्राण का दंड मिलता था, दंड। यहाँ द्रोणपुत्र को दंड, तो द्रोणपुत्र के लिए उचित दंड यही है कि उसका मृत्यु, मतलब उसको मृत्यु दंड दिया जाए, ये उचित है। प्रभुपाद कहते हैं कि मृत्यु दंड देने से वो व्यक्ति को फायदा होता है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि ये इसको मार दो, इसका मृत्यु होना चाहिए, इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु दंड मिलने से जो व्यक्ति ने पाप कर्म किया वो सब पाप कर्म इसी जन्म में नाश हो जाएगा। और प्रभुपाद तो यहाँ तक लिखते हैं कि उसको दूसरे जन्म में स्वर्ग मिल सकता है। देखिए कायदा, प्रकृति के सूक्ष्म कायदे ऐसे हैं। सबसे पहले तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें कोई पशु या किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला नियम है, सबसे पहला नियम है।
पशुजन, अरे पशुजन में करो, खाओ, शेर बन जाओ, खाओ, जितना मांस खाना है उतना खाओ, वो मिलेगा नहीं इतना मांस, खाओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि पशु भी सिंह वाघ को कुछ हर रोज नहीं खाना मिलता है, वो तो उसको रखना पड़ता है। कौन पशु आएगा चल आ जा मुझे खा ले, सब भाग जाते हैं, सब भागते हैं। लेकिन प्रकृति के चक्र से, भगवान की इच्छा से कोई पशु मिल जाता है उसको, फिर वो पशु को संभाल के रखते हैं, वो खाते हर रोज थोड़ा थोड़ा। ऐसा है मांस खाना। और यहाँ मनुष्य तो इतने छाकटे हो गए हैं, इतने दुष्ट हो गए हैं, यहाँ लिखा है दुष्ट, खलह, खलनायक, खलह, ये विलन, इतने दुष्ट हो गए हैं कि बिल्कुल जैसे पहले यज्ञ में पशु बलि करके, यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ में पशु बलि करने से दो फायदे होते थे। एक तो जो पशु का बलि होता है उसको मनुष्य जीवन मिलता है, प्रभुपाद कहते हैं। और दूसरा जो है कि वो व्यक्ति ये जो पशु भक्षक भी, जो पशु का मांस ऐसा खाते वो पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उपाय दिया था, भाई आपको गाय का मांस खाना है, ठीक है खाओ, हम ना नहीं बोलते हैं, लेकिन गाय मरे तब तक राह देखो, हम आपको दे देंगे गाय का मांस, जाओ। प्रभुपाद ने यहाँ तक प्रपोजल दिया था। क्यों गाय को, गाय का जो अवधि है उसको देने, उसको पूरा करने दो, उसको मत खाओ, उसको मत मारो। ये प्रजा है, प्रजा यानी जिसने जन्म लिया वो, तो कोई भी प्रजा को मारना नहीं चाहिए, चाहे वो पशु है, कीट पतंग कुछ भी है। और वो भी मारते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। मनुष्य कितना दुष्ट है कि अपनी जीवा के लिए वो किसी का कत्ल करता है और उसको बिल्कुल ये नहीं लगता है। से मुसलमान लोग हैं, खुलेआम कसाई का धंधा चलाते हैं और बेचते हैं, तो ये कायरता है। निर्दोष पशु को मार के उसको खाना कायरता है। जैसे हमने कल देखा कि जो व्यक्ति शत्रु पे, शत्रु अगर निसहाय है, वो पीठ दिखा के भागता है, छोटा बालक है, मत्त उन्मत्त प्रमत्त, कल हमने देखा ना कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, जो पागल है, पशुवत है, उसको नहीं मारना चाहिए। तो ये बेचारे निर्दोष पशु, उसका हत्या करने से क्या भाई, ये कायरता है, इसीलिए उनको भारी दंड मिलना चाहिए। और गाय का हत्या तो कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस कलयुग में 5 चीज पर प्रतिबंध है। अश्वमेधम गवालंभम, फलपैतृकम, मैं भूल गया, अश्वमेधम गवालंभम फलपैतृकम, 5 मतलब अश्वमेध यज्ञ जिसमें अश्व की बलि होती है, गोमेध यज्ञ गाय की बलि होती है, डियर से पुत्र की प्राप्ति करना, ये भी इसमें संन्यास ग्रहण करना, ये भी नहीं है, और श्राद्ध में मांस अर्पण करना, ये 5 इस कलयुग में वर्जित है। तो ये तो गाय का कत्ल करना तो बहुत घृणास्पद है। बेचारे कितने निर्दोष पशु है, और हम इस मानव समाज के लिए सर्वोत्तम लाभ प्रदान करने वाला पशु है गो ब्राह्मण। गो, गाय का रक्षण करना चाहिए। गाय का, जिस संस्कृति में गाय का रक्षण नहीं है वो संस्कृति नहीं है, वो दुष्ट है, दुष्ट लोग हैं वो लोग। तो ये इसने जिंदा पुत्रों को मार दिया, इसके लिए उसको दंड मिलना ही चाहिए। अगर उसको दंड नहीं मिलेगा तो दूसरे जन्म में उसको इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि जो फिर वो रोएगा और बोलेगा भगवान आप मुझे सजा क्यों देते, देंगे हम, प्रकृति उसको सजा जरूर देगी। ये मनुष्य जीवन में हम बुद्धि मिला है, उसको समझना चाहिए। थोड़ी सी जीवा का संतुष्टि के लिए इतना पशुवध क्यों नहीं करना चाहिए। फिर करो, यहां लिखा है कि चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। सही बात है,
हम कोई भी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ऐसे तो सबको अधिकार मिल गया, सुरती लोग, विशेष करके खत्री लोग, अधिकार मिल गया। और कैसा अधिकार कि वो लोग बोलते हैं कि एक अब ये श्रावण महीना आया है, तो श्रावण में बोलते हैं कि बकरे का मांस खाना ही चाहिए। एक दिन ऐसा आता है, कागड़ी तीज उसको बोलते हैं, मतलब मांस खाना चाहिए उनको। अधिक ये कहाँ लिखा है? पर नहीं, ये बड़ा पाप है, मतलब यज्ञ करके। इसीलिए बुद्ध देव आए थे, निंदसी यज्ञ विदेर श्रुति जातम। उनको भगवान को बहुत दया हुई कि निर्दोष पशु को मार रहे लोग। इसीलिए सदया हृदय दर्शिता पशु घातम, पशु का घात हो रहा है, पशु को मार रहे। भगवान स्वयं आए बुद्ध रूप में। हाँ, और बुद्ध का पूजा करने वाले भी मांस खाते हैं। ये इतने दुष्ट हो गए लोग, और वो सोचते हैं हम बहुत आगे, हमारी बहुत प्रगति है। जिस समाज में पशुओं का हत्या है, वो कौन सा प्रगति है उस समाज की? बताइए, कौन सी प्रगति है? ये राक्षस खाते हैं सब मांस। क्षत्रियों को खाने का अधिकार है, लेकिन किस प्रकार से उसको ट्रेनिंग दी जाती है यज्ञ के लिए, पशु ढूंढने के लिए, या उसको सिंह के साथ लड़ने की ट्रेनिंग। उस पर्पज से यज्ञ के लिए पशु इकट्ठा करते हैं। पशु का जो मृगया बोलते हैं, वो पशु लेके यज्ञ में अर्पण करने के लिए उसको पशु, और फिर वो यज्ञ का अर्पण किया वो पशु को खाना है। ये क्षत्रिय के लिए। यहाँ तो क्षत्रिय का खत्री हो गए और खुले आम बिंदास ले लेते हैं। प्रभुपाद उसके बहुत जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि इस प्रकार मांस नहीं खाना चाहिए। जो खुले आम बाजार में मिल रहे हैं ना, ये तो बड़ा पाप है, बड़ा पाप है। इसकी बड़ी सजा मिलेगी। सोचिए, एक आदमी को मार दिया तो किसकी सजा मिलेगी? नहीं, ये राजा, ये अभी तो वो भी छूट जाते हैं। लोग पैसा देकर हत्या करते हैं, मांस, हाँ, फिर वो छूट जाते हैं। तो वो समझ में छूट गया, लेकिन तुम छूटे नहीं हो। प्रकृति के बहुत स्टिंजेंट लॉ है, बहुत कठोर नियम है, कोई छोड़ेंगे नहीं, प्रकृति नहीं छोड़ेगी। ये 100-200 लाख देके यहाँ से छूट जाएंगे, लेकिन प्रकृति की चुंगल से कैसे छूटोगे? इसी प्रकार आप लोग मांस खाते, बहुत पैसा वाले हो, हाँ, मांस खाते हैं। मैं भी खत्री हूँ, पहले पूर्व जीवन में खत्री था, अभी तो मैं वैष्णव हूँ पूरा। हम लोग मांस मदिरा की बात छोड़ो, हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो ये क्या पॉइंट था मेरा? हाँ, पैसे वाले होते हैं। तो ये जो खत्री लाइन में क्या है कि जब बेटे का शादी होता है, उसका विवाह होता है, तो कितना मांस लाते हो, मांस से मिजबानी करते हैं। उनको बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं आता है कि हम कितना क्रूर है। हमारे बेटे की शादी, उसकी मंगनी, ब्याह करने के लिए हम लोग मांस खा रहे, किसी के भी दिमाग में नहीं आता है। और शादी के दिन शादी हो जाते, फिर 3-4 दिन के बाद मांस की मिजबानी देते हैं। ये एक पशु, एक गीद है, गीद फर 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 उड़ता है, और जहाँ कोई पशु का होता है, कौवे जहाँ पशु का मांस होता है ना, वहाँ जाते हैं और इकट्ठे होते, पूरे आसमान में 20-25 कौवे आ जाते हैं। ऐसे ये शादी यानी विवाह संस्कार, लग्न संस्कार, ये 11 संस्कार में से एक उत्तम संस्कार है, जहाँ यज्ञ की हाजिरी में पति पत्नी का, मतलब दूल्हे दूल्हे का शादी किया जाता है, कमिटमेंट दिया जाता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में रहेंगे और जीवन भर रहेंगे और भगवान की सेवा करेंगे। ये कमिटमेंट दिया जाता है, और ये कमिटमेंट तो कुछ नहीं है। फिर मांस खाते हैं, कितना घृणास्पद कार्य है। लेकिन देखो, जो मांस खाते हैं उसका मन भी ऐसा भयंकर हो जाता है, दुष्ट हो जाता है, कि वो कभी भी ये समझ नहीं सकता है कि पशु का मांस खाना एक बड़ा पाप है। पूरे जीवन में कितना मांस खाते हैं लोग, तो हर रोज मांस खाते हैं, मांस के बिना रह नहीं सकते हैं।
हम बड़े बच गए भगवान श्रील प्रभुपाद की कृपा से। एक भगवत गीता ने हमको बचा दिया, एक भगवत गीता ने, प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप, ये भगवत गीता पढ़ के हम लोग इस पूरा समझ में आया क्या ये है। और अभी हम भागवतम में भी देख रहे हैं, भगवत गीता हमारे हाथ में आया, हमने पढ़ा, मांस छोड़ दिया खाना। ये क्या है? ये मनुष्य के खाने के लिए, सभ्य मनुष्य, ये आदि, ये जो राक्षस होते हैं वो खाते हैं, या बहुत निम्न मनुष्य होते वो खाते हैं। ये जो संस्कृत मनुष्य को पशु नहीं खाना चाहिए। ये सब विचार है। वो खुद सोचते हैं मैं बहुत पैसा है, मैं बहुत पशु के हत्या करके मांस खाऊंगा। जब राजा प्राचीन बरही ने यज्ञ में बहुत पशु का हत्या करके यज्ञ किया था, तो नारद मुनि ने उसको बताया, देखो तुमने कितना पशु का हत्या किया है, देखो ये सब पशु तुम्हारा मृत्यु की राह देख रहे हैं, फिर तुमको नोच डालेंगे। भागवतम के 5वें स्कंद में आता है ना, पशु हत्या कर, जिसका जितना हत्या कर, बहुत टेस्टी, आहा क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है। फिर वही पशु तुमको ये कढ़ाई में गरम गरम तेल डाल के तलेंगे, तब वो भी बोलेंगे यार टेस्ट है। यही दुष्ट लोग भगवान के शरण में आने के लिए मनुष्य जीवन है छोड़ देते हैं। ये इसीलिए हम लोग नित्य भागवत सेवा करते हैं कि हमारे, और ये प्रचार हम करते हैं कि किसी के मन में भी नहीं आए कि पशु हत्या मनुष्य जीवन में करनी चाहिए और पशु का मांस खाना चाहिए। देखिए प्रभुपाद कहते हैं यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है। कितना चिंता है इस भौतिक जगत में, पदम पदम यद विपदा। अभी ये उत्तराखंड में ये बद्रीनाथ केदारनाथ में एक प्रभुपाद के डिसाइपल के एक वीडियो है, मैंने देखा नहीं, पर उसमें लिखा है एक बड़ा शिला गिर रहा है और वो लोग कार लेकर ब्रिज से पास कर, तो ब्रिज भी टूट गया, कार भी गई, सब चले गए। ये पदम पदम यद विपदा, इतनी विपदा है। प्रभुपाद कहते हैं यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित हो जाता है। और फिर अगर इसमें कोरोना आ जाएगा और हम बोलते हैं भगवान कोई है नहीं, भगवान हमें कोरोना से बचाओ, क्यों बचाएगा भगवान आपको कोरोना से? आपने जब पशु चिल्ला रहे हैं, ये जब बकरीद होती है ना, तो ये टेक्सटाइल मार्केट वाला रोड, जो रिंग रोड का ब्रिज है ना, उसके ऊपर ये बांध देते क्योंकि उधर कत्ल खाना है, तो इतना बड़ा सब ये बांध देते हैं कपड़ा ताकि लोगों को दिखे नहीं है हत्या हो रही है। हाँ? तो फिर जब ये प्रभुपाद कहते हैं महामारी, अकाल, युद्ध, ये आते हैं, आप क्यों डरते हो? जब आपने ये कार्य किया पशुओं को मारने का, तो फिर आपको ये सब भुगतना पड़ेगा, तो भुगतो तो सब स्पष्ट बात है। इसीलिए भक्त लोग कभी भी एक जीव को भी मारने के लिए डरता है। मुर्गारी का उदाहरण है, एक जीव एक चींटी को मारने से डरता है। डरता है मतलब उसके हृदय में दया है, किसी का भी जीवन को हमें बीच में रोकना नहीं चाहिए। ये इसी भक्त, इसीलिए भक्त में सब सद्गुण आते हैं, और जो अभक्त है उसमें ये सब मांस का, लोगों का विनाश करने की वृत्ति उसमें आती है। और वो सोचते हैं मांस खाने का, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। ऐसे हम जब प्रचार के लिए जाते हैं, भाई अब इससे हम अच्छे बने, हम अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। अच्छा आप मांस खाते हैं? हम मांस खाते हैं, इसमें क्या हुआ? ये सब मूर्खतापूर्ण लोग के वचन होते हैं। बुद्धि मंद सुमंद मतियो, बुद्धि हृदय दूषित है, क्या समझेंगे वो? इसीलिए हमें हर रोज प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद को सोचना चाहिए। ध्यायंस्तु वंश तस्य यशस्त्री संध्यम, उनका तीनों समय, सुबह दोपहर शाम, प्रभुपाद को हमें स्मरण करना, 24 घंटा प्रभुपाद को स्मरण करना चाहिए कि प्रभुपाद आपने हमको बचा लिया। सिर्फ जन्म मृत्यु से नहीं, भगवान का सिर्फ जन्मों से बचाना, मुक्ति इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने हमें कृष्ण प्रेम का रास्ता दिखाया। इसलिए हमें प्रभुपाद का ऋण, बहुत बड़े ऋणी हैं हम।
इसीलिए प्रचार करना चाहिए, ऋण उतारना है, प्रचार करना चाहिए। लोगों को तक पहुंचाओ, भगवत गीता पहुंचाओ, भागवतम पहुंचाओ, प्रभुपाद की पुस्तकें पहुंचाओ, ताकि ये उनका हृदय कुछ समझे कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। हम सब लोग प्रयास करें, कभी शादी होती है तो हम भगवत गीता का वितरण करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन दुष्ट लोग बोलते हैं ये भगवत गीता घर में नहीं रखनी चाहिए। हाँ? ऐसा है, नहीं बेचना चाहिए शादी में। शादी तो शुभ अवसर है। अभी जगन्नाथ दामोदर प्रभु ने एक जगह उनके रिलेटिव को बोला कि भगवत गीता का बांटो, तो तैयार भी हो गए। तो उसकी वाइफ बोली अरे ये शुभ प्रसंग है, उसमें भगवत गीता थोड़ी बांटी जाती है, तो भगवत गीता कब बांटे? क्योंकि लोग मृत्यु के समय बांटते हैं, इसलिए लोगों को ऐसे अशुभ है। अरे भगवत गीता जैसी गिफ्ट कोई नहीं है। मेरा पूरा जीवन में करोड़ों जन्मों से, करोड़ों अब्बजों जन्मों से, ब्रह्मा जी के कितने कल्पों से इस जगत में सड़ रहा था। हाँ, और एक भगवत गीता ने मेरा खुद का जीवन पूरा पलटी कर दिया। तो ये शादी में, मृत्यु में, सब जगह, बर्थडे में, सब फेस्टिवल पे भगवत गीता का वितरण होना चाहिए, तो ही हम लोगों को बचा पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।